हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग क्या होता है, कैसे यूज होता है, इनके स्टेप्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में। सो विल स्टार्ट विथ टेस्टिंग। नाउ इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेसेस है उनको देखते हैं उसमें, और क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर को देखते हैं। वही क्वालिटी कंट्रोल आगे चल के हमारा टेस्टिंग कहलाता है। टेस्टिंग क्या है? तो टेस्टिंग एक प्रोसेस है या एक्टिविटी आप कह सकते हो, जिसमें हम चेक करते हैं फंक्शनैलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब टेस्टिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी और उनके करेक्टनेस को चेक करते हैं कि जिस तरह से यूजर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अ, उसके वैसा क्वालिटी हमारा और रिलायबिलिटी के साथ हमारा सिस्टम है कि नहीं। इन चीज़ों को हम चेक करते हैं टेस्टिंग में। यह एक तरह का एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड क्रिटिकल अप्रोच होता है सिस्टम डेवलपमेंट में, which requires proper planning ऑफ ओवरऑल टेस्टिंग प्रोसेस। इसके लिए भी, टेस्टिंग करने के लिए भी हमको, टेस्टिंग भी चूंकि एक तरह का एक्सपेंसिव फेज है, टाइम कंज्यूमिंग है और क्रिटिकल अप्रोच है। और टेस्टिंग अगर अच्छा नहीं हो तो हमारा प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर क्लाइंट एंड पर जाकर कुछ एरर आता है तो फिर वो हमारा इमेज पे पड़ेगा या सॉफ्टवेयर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह अच्छा ये अच्छा निशानी नहीं है। तो बेहतर ये है कि प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले अच्छे तरीके से उसको टेस्ट किया जाए। सक्सेसफुल टेस्टिंग इज वन दैट फाइंड्स द एरर। सक्सेसफुल टेस्टिंग वही है जो जहां से एरर नहीं निकलने वाला है उन सब जगहों से भी सारे, हर तरह के एरर्स को ढूंढ के निकाले। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराए जाते हैं विथ एक्सप्लिसिट इंटेंशन, मतलब वहां पे पूरी तरह से इंटेंशन यही होता है कि हमको एरर निकालना है, कहीं से भी हो एरर निकालना है। मेकिंग द प्रोग्राम फेल, प्रोग्राम को फेल करना है। क्योंकि हम यहाँ पे जानबूझकर प्रोग्राम को फेल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कभी कस्टमर भी गलती से वैसा करे तो भी प्रोग्राम फेल नहीं होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम इतना रोबस्ट बन जाना चाहिए कि कोई जानबूझ के ही फेल कराने की कोशिश करे तो भी फेल नहीं। इसलिए हम लोग हर एंड पे उसका टेस्ट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग पूरे सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं विथ एन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। क्योंकि हमारा इंटेंशन ये रहता है कि हम जो सिस्टम क्रिएट करें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। मेनली हम लोग इस पे फोकस करते हैं इसके वीक एरियाज पे, कि कौन कौन सा इसका वीक एरियाज है हमारे सिस्टम का या हमारे सॉफ्टवेयर का। उन जगहों पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि अगर कोई किसी भी तरह का कोई एरर है तो वो निकल के आए। सिस्टम टेस्टिंग बिगिंस एट द मॉड्यूल लेवल। सिस्टम टेस्टिंग हमारे मॉड्यूल लेवल से शुरू होता है और प्रोसीड टुवर्ड्स इंटीग्रेशन या फिर इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम तक जाता है। डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं जो कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उनका यूज किया जाता है सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। चूंकि टेस्टिंग हर लेवल पे होता है, यूनिट लेवल पे होता है, इंटीग्रेशन लेवल से लेकर ओवरऑल सिस्टम का टेस्ट होता है, तो उसी की तरह से टेस्टिंग के टेक्निक्स भी अलग अलग है। उन सारे टेक्निक का यूज करके हम लोग अपने सिस्टम को पूरी तरह से टेस्ट करते हैं। यह टेस्टिंग जनरली कंडक्टेड बाय डेवलपर। डेवलपर भी कुछ हद तक टेस्ट करते हैं इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स को या छोटे मोटे मॉड्यूल्स को, एंड बाय इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ग्रुप। जो मेनली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट एक ग्रुप ही होते हैं टेस्टिंग के, जो आपके सिस्टम को पूरी तरह से टेस्ट करता है। नाउ सिस्टम टेस्टिंग के कुछ स्टेजेज होते हैं। तो जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर हमको टेस्टिंग करानी है या टेस्टिंग करना है तो उसके कुछ स्टेजेज होते हैं कि उनमें हम लोग क्या क्या करते हैं टेस्टिंग में। तो पहले हम लोग उन स्टेजेस को देखते हैं। नाउ स्टेजेज ऑफ टेस्टिंग। सो
सबसे पहला स्टेज ये होता है टेस्टिंग। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का टेस्टिंग करते हैं तो उनका सबसे पहला स्टेज है टेस्ट स्ट्रेटजी। यानी किसी भी चीज को टेस्ट करना है तो पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाने होते हैं। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? एक तरह का प्लान। इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लेवल्स, मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर द टेस्टिंग एंड सिस्टम। मतलब स्ट्रेटजी में हम लोग मेनली ये सारी चीज देखते हैं, किस किस लेवल का टेस्टिंग करना है, वेरियस लेवल्स देखते हैं, किस मेथड से टेस्टिंग करना है, कौन से टूल का यूज करना है और कौन सा टेक्निक यूज करना है। इट शुड सेटिस्फाई ऑल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नीड्स है उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टेस्ट स्ट्रेटजी। इसके बाद अगले स्टेज में आता है टेस्ट प्लान। तो जब हम टेस्ट प्लान करते हैं, इट प्रोवाइड्स अ प्लान फॉर टेस्टिंग। यह टेस्टिंग का एक प्लान प्रोवाइड करता है and verify that the system under testing fulfills all the design and functional specification। टेस्ट प्लान क्या है? यह एक तरह का सिस्टम का प्लान, टेस्टिंग का प्लान प्रोवाइड करता है जिसमें टेस्टिंग क्या क्या फुलफिल करेगा उनका डिजाइन, उनका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन लिख के देता है। टेस्ट प्लान बेसिकली हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच टेस्ट फेजेज। जितने टेस्ट के फेजेज होंगे आफ्टर दैट टेस्ट फेज क्या क्या हमको मिलेगा। मतलब जैसे पहला फेज कंप्लीट होगा तो उसमें हमारा इतना इतना मॉड्यूल टेस्ट हो गया रहेगा, ये इस तरह के एरर्स निकल जाएंगे, ये सारी चीजें। दूसरा, अप्रोचेज एंड टूल्स यूज फॉर टेस्टिंग। कौन सा टूल यूज हो रहा है, कौन सा अप्रोच यूज होगा टेस्टिंग में, वो। तीसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टेस्टिंग एक्टिविटी। टेस्टिंग एक्टिविटी में जितने भी जो जो जिसका जिसका जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और जितने टाइम रिक्वायर्ड है उनके बारे में। और नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स। कौन कौन सा टूल्स अवेलेबल है, कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं एंड कौन कौन से टेस्ट लाइब्रेरीज हमारे पास हैं। तो ये सारी चीजों को बताता है टेस्ट प्लान। नाउ नेक्स्ट, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द टेस्ट। मीन्स टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या सब प्रोसीजर यूज करेंगे, किस तरह से स्टैंडर्ड बनाएंगे, ये सारा चीज। उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको हम लोग टेस्ट के प्लानिंग में देखेंगे। नाउ इसके बाद हमारा होता है टेस्ट रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इसके बाद दो तीन और चीजें होते हैं इसके स्टेजेस में। जैसे अगला काम है हमारा, नेक्स्ट काम है टेस्ट केसेस लिखना। उसके बाद टेस्ट प्रोसीजर लिखना और उसके बाद जो भी टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसका डॉक्यूमेंट बनाना। तो इतने सारे हमारे वर्क हैं। पहले हम लोग सिर्फ टेस्ट केसेस देखते हैं। नाउ कलर डाउन, यस। तो सबसे पहले तो हम लोग टेस्ट केसेस करते हैं। जब टेस्ट का प्लानिंग हो गया तो उसके बाद हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। टेस्ट केसेस क्या होता है? टेस्ट केसेस आर यूज टू अनकवर एज मेनी एरर्स एज पॉसिबल इन द सिस्टम। टेस्ट केसेस लिखा जाता है इसलिए कि आपके सिस्टम में जितने भी तरह के अनकवर्स एरर हैं, एज मेनी एज पॉसिबल, वैसे एरर्स जो कभी कोई टेस्ट नहीं कर सकता है, उस तरह के डेटा को लिख के रखेंगे टेस्ट करने के लिए। अ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आर आइडेंटिफाइड। जितने तरह के बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखेंगे, जिस जिस तरीके से हमको टेस्ट करना होगा वैसे सारे कॉम्बिनेशंस डेटा का बनाया जाएगा टेस्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशंस। उसके बाद ईच टेस्ट केसेस विल स्पेसिफाई हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट और डिजाइन डिसीजन इज टू बी टेस्टेड एंड क्राइटेरिया फॉर द सक्सेस ऑफ द टेस्ट। मतलब हर टेस्ट केसेस में हम लोग ये स्पेसिफाई करेंगे कि इस टेस्ट केस में हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ तक किस तरह का रिजल्ट हमारा आ जाएगा, कौन कौन क्राइटेरिया रहेगा। तो तब हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट सक्सेस हो गया। नेक्स्ट,
द टेस्ट केसेस along with the test plan are documented as a part of system specification document। जो भी टेस्ट केसेस हमने लिखा है और टेस्ट प्लान के हिसाब से उनका डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सिस्टम स्पेसिफिकेशन के टेस्ट के पार्ट होंगे, टेस्ट स्पेसिफिकेशन के, इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, एक अलग डॉक्यूमेंट में, दैट इज कॉल्ड टेस्ट स्पेसिफिकेशन और टेस्ट डिस्क्रिप्शंस। तो इस तरह से टेस्ट प्लान के बाद हम लोग टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं। नाउ उसके बाद ये सारे इसके स्टेजेस हैं टेस्ट के। उसके बाद हम लोग टेस्ट के प्रोसीजर्स बनाएंगे और टेस्ट रिजल्ट का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जैसे नेक्स्ट काम है हमारा टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर क्या है, इसमें हम लोग बेसिकली अपना जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ईच जितने भी हमारे पास टेस्ट केसेस हैं उन सारे टेस्ट केसेस के लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। दीज प्रोसीजर्स आर स्पेसिफाइड इन द सेपरेट डॉक्यूमेंट कॉल्ड टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। नाउ इसको एक अलग डॉक्यूमेंट में स्टोर करके रखेंगे जिसे टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन कहते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स आल्सो स्पेसिफाई एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग की रिपोर्ट को किस तरह से दिखाना है वो सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट है टेस्ट रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी टेस्ट का रिजल्ट आएगा उनका एक डॉक्यूमेंट, टेस्ट रिजल्ट फाइल कॉन्टेंस ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड। जितने भी टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे हर केसेस के लिए उनका एक डॉक्यूमेंट बनेगा और हर टेस्ट केसेस पे नंबर ऑफ एरर्स लिखे जाएंगे, कितने एरर्स आए, नेचर ऑफ एरर, उन एरर में का नेचर क्या है, एंड दीज रिजल्ट्स आर असेस्ड अगेंस्ट क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट वो रिजल्ट आया, किस तरह के डेटा से वो रिजल्ट आया, और ये सारा ओवरऑल आउटकम हो जाएगा हमारा टेस्ट का, जो डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। और फाइनली वो प्रोग्रामर को दिया जाएगा कि भाई ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, इन्हें आप फिर से चेक करो और फिर से देखो। तो ये सारे टेस्ट केसेस के हमारे प्रोसीजर्स थे, या टेस्ट केसेस के आप कह सकते हो स्टेजेस थे। ये सारे स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं एक टेस्टिंग करने के लिए। नाउ टेस्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं। तो जब भी हमको टेस्टिंग करना है किसी भी सॉफ्टवेयर के, तो उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो कुछ रूल्स हैं, जैसे एक सक्सेसफुल टेस्टिंग के लिए ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। जैसे पहला है, टेस्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। जो भी टेस्टिंग होता है 100% वो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि खुद के हिसाब से, यूजर को जो चाहिए उसके हिसाब से ही हमारा टेस्टिंग होगा। बिफोर राइटिंग टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखने से पहले बिजनेस का लॉजिक आपको समझना जरूरी है कि बिजनेस किस तरह से काम करता है, उसको पूरी तरह से थॉरोली समझना पड़ेगा, तब हम आप उसको टेस्ट कर पाओगे। उसके बाद टेस्ट प्लान शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल। टेस्टिंग शुरू करने से पहले हमारा टेस्ट प्लान कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग शुड बी डन बाय द थर्ड पार्टी। कोशिश ये करना चाहिए कि टेस्टिंग ऑलवेज प्रोग्रामर के द्वारा ना हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ना हो, टेस्टिंग किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हो। इसलिए कि जिसने बनाया उसे तो उसमें मालूम ही रहता है, तो वो अच्छे से उसको टेस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैटिक सॉफ्टवेयर। ऑलवेज इसको स्टैटिक सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टेस्ट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर उधर से चेंज हो रहा है, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। टेस्टिंग शुड बी डन फॉर वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट कंडीशन। ऐसा नहीं है कि जब भी हम टेस्टिंग करें तो सिर्फ वैलिड डेटा पे ही टेस्ट करें। हमारा टेस्टिंग वैलिड डेटा पे भी और इनवैलिड डेटा पे भी, दोनों पे होने चाहिए। टेस्टिंग शुड बी रिव्यूड एंड एग्जामिन्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट। जो भी टेस्टिंग किए उसको रिव्यू भी करना जरूरी है, उनको एग्जामिन भी करना जरूरी है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा, बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड ऑन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे आपको स्टैटिक टेस्टिंग भी करना है, डायनेमिक टेस्टिंग भी करना है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, जो भी टेस्ट केसेस के डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सारे टेस्ट के रिजल्ट्स को आपको लिखना है। जो भी टेस्ट का रिजल्ट आया वो सारी चीजें, तो ये सब जो होते हैं हमारे टेस्टिंग के कुछ रूल्स थे। नाउ अब हम लोग कुछ टेस्टिंग के
ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। टेस्टिंग के मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो टेस्टिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे द मेजर गोल या मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग आर एज फॉलोज। नहीं, ओके। तो सबसे पहला गोल क्या है? फाइंडिंग डिफेक्ट्स which may get created by programmer while developing the software। प्रोग्राम को डेवलप करने के समय प्रोग्रामर के द्वारा अगर कुछ गलतियां रह गया है, उन डिफेक्ट्स को ढूंढना। दूसरा, गेनिंग कॉन्फिडेंस इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द लेवल ऑफ क्वालिटी। जब आप टेस्ट करोगे तो उसी से आपको अपने सिस्टम का क्वालिटी पता चलता है, तो आप किसी के सामने कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हमारा सॉफ्टवेयर इस क्वालिटी का है। टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, जब हम सॉफ्टवेयर अपना डिलीवर कर दें तो उसके बाद उस पर किसी तरह के डिफेक्ट्स ना आए। और टू मेक श्योर दैट द एंड रिजल्ट मीट्स द बिजनेस एंड यूजर रिक्वायरमेंट। ये इसके लिए श्योर हो जाओ कि जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो बिजनेस और यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। नाउ टू इंश्योर दैट इट सेटिस्फाई द बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड एसआरएस, मतलब बीआरएस और एसआरएस दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट, टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग देम अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए मन में कि हम अपने कस्टमर को जो दे रहे हैं वह एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। ना ये सारे चीजें, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं टेस्टिंग के। तो आज के क्लास में इतना ही के। थैंक यू।